नमस्कार दोस्तों। ज्ञान और आत्मविकास के हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थिबॉट म्यूरिस की बेहद शानदार किताब मास्टर योर फोकस के कोर आइडियाज को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, आज की दुनिया में ना हमारा ध्यान भटकने के हजार बहाने मौजूद हैं। ऐसे में ये किताब हमें सिखाती है कि इस शोरगुल के बीच अपने लक्ष्यों पर कैसे टिके रहें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने इस फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी एक सुपर पावर में बदल सकते हैं। लेखक शुरुआत में ही एक बहुत गहरी और चुभने वाली बात कहते हैं। हम अक्सर कोई काम शुरू तो बड़े जोश में करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। और पता है, ऐसा इसलिए नहीं है कि हमें टैलेंट या महत्वाकांक्षा की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा फोकस बीच में ही टूट जाता है। जरा स्क्रीन पर इस कोड को देखिए। आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फोकस पर कंट्रोल करने का अर्थ दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करना नहीं है, बल्कि जो काम वाकई जरूरी है उसे पूरी क्लैरिटी और गहराई के साथ करना है। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। वास्तव में फोकस क्या है? देखिए, फोकस का मतलब सिर्फ दिमाग पर जोर डालना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपनी पूरी एनर्जी को एक ही रिजल्ट की तरफ मोड़ने की कला है। इसके 3 मेन डायमेंशंस होते हैं जिन्हें हमें एक साथ समझना होगा। पहला है आंतरिक फोकस यानी इंटरनल फोकस, जो हमारे सेल्फ अवेयरनेस और विचारों को क्लियर करता है। दूसरा है बाह्य या एक्सटर्नल फोकस, जो हमारे काम को सही तरीके से करने और आसपास के माहौल को कंट्रोल करने में मदद करता है। और तीसरा है अन्य फोकस, यानी हम दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं। तो असली प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ बिजी दिखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जो सबसे जरूरी है उसे पूरे फोकस के साथ कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, फोकस के दुश्मन। अब ये जो डिस्ट्रैक्शंस या ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं ना, ये सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी होती हैं। आइए इनके 4 मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला, मल्टीटास्किंग, जो कि सच कहूं तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये असल में हमारे आउटपुट को कम करता है। दूसरा, फोन पर लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस, जो हमारे डीप वर्क की लय तोड़ देते हैं। तीसरा, हमारे आसपास या डिजिटल डिवाइस में फैली अव्यवस्था या क्लटर, जो दिमाग में शोर पैदा करती है। और चौथा, सबसे अहम, अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान के अवशेष। ये तब पैदा होते हैं जब हम बार बार एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हैं। इसलिए हमें अपना एक फोकस ऑडिट करना चाहिए। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान आखिर जा कहाँ रहा है, क्योंकि हर डिस्ट्रैक्शन की एक कीमत होती है। इसलिए इसे एक कीमती खजाने की तरह बचाना जरूरी है। इसके बाद आता है अध्याय 3, स्पष्टता ही शक्ति है। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के ना हमारा ध्यान कहीं टिक ही नहीं सकता। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कोर वैल्यूज को समझना होगा कि हमारे लिए असल में मायने क्या रखता है। फिर आती है हमारी लॉन्ग टर्म विजन, यानी हम भविष्य में खुद को कहाँ देखते हैं। और इन दोनों के बेसिस पर तय होते हैं हमारे MITs, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। यहाँ एक काम या वन थिंग का रूल लागू होता है। जो काम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा उसे पहचानें और सबसे पहले खत्म करें। यकीन मानिए, जब आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होते हैं तो फोकस अपने आप आ जाता है। चलिए देखते हैं अध्याय 4, ध्यान को स्थिर करने वाले अनुष्ठान। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात आ जाए। इसे अपनी डेली रूटीन में ढालना पड़ता है। लेखक इन्हें अनुष्ठान या रिचुअल्स कहते हैं। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जैसे सुबह की एक अच्छी और कंसिस्टेंट शुरुआत करना, या फिर काम शुरू करने से पहले के छोटे छोटे रिचुअल्स, जैसे थोड़ा टहल लेना या जर्नलिंग करना, और दिन खत्म होने पर एक शटडाउन रूटीन फॉलो करना। ये सारी चीजें हमारे दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देती हैं कि हाँ, अब फोकस होकर काम करने का वक्त है या अब रिलैक्स करने का टाइम है। धीरे धीरे ये रिचुअल्स काम के बीच के फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और फोकस करना एकदम नेचुरल आदत बन जाता है। अब बात करते हैं अध्याय 5 की, समय आपका मित्र है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने फोकस को मैनेज कर रहे हैं। इसके 3 कमाल के तरीके हैं। पहला, टाइम ब्लॉकिंग, यानी खास कामों के लिए दिन का एक हिस्सा पहले से बुक कर लेना। दूसरा, पेरेटो सिद्धांत, जो कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। और तीसरा है एनर्जी मैपिंग, मतलब अपने काम को अपनी नेचुरल एनर्जी के लेवल के हिसाब से बांटना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उस अर्जेंसी के लत से जरूर बचें जहां हम जरूरी कामों को टालकर बस छोटे मोटे कामों में ही उलझे रहते हैं जो जल्दी जल्दी निपटाए जा सकें। अगला है अध्याय 6, मानसिक प्रशिक्षण के रूप में माइंडफुलनेस।
देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। ये दरअसल प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद रहने की प्रैक्टिस है। ये हमारे फोकस को मजबूत बनाता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और काम में क्रिएटिविटी बढ़ाता है। अपनी सांसों पर ध्यान देना या पूरी जागरूकता के साथ चलना, ये छोटे छोटे अभ्यास भी हमारे फोकस को बहुत गहरा कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ कोई साधु या सन्यासी बनना नहीं है, बस अपने मन की स्थिति के प्रति अवेयर रहना है। असल में ये माइंडफुलनेस हमारे दिमाग की रोज की कसरत की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर, फोकस का समर्थन करने वाले उपकरण। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है, जैसे कि पोमोडोरो तकनीक, जिसमें आप 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या फिर अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए टास्क मैनेजर्स का इस्तेमाल करना और अपने विचारों को क्लियर करने के लिए जर्नलिंग करना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। इन टूल्स का मकसद चीज़ों को सिंपल बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें और कॉम्प्लिकेटेड बनाना। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए करना है, न कि उसमें उलझ कर रह जाने के लिए। अब आते हैं अध्याय 8 पर, जब ध्यान भटक जाए। ये बात मान लेना बहुत जरूरी है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी न कभी ध्यान तो भटकेगा ही। और जब ऐसा हो तो घबराना या खुद को कोसना बिल्कुल नहीं है। बस एक पल के लिए रुकें, बिना गिल्ट के इस बात को एक्सेप्ट करें, सोचें कि किस वजह से ध्यान भटका और फिर आराम से अपने काम पर वापस लौट आएं। इस पूरी प्रोसेस में खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतना यानी सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। फोकस का असली मतलब कभी ना गिरना नहीं है, बल्कि गिरने के बाद कितनी तेजी से आप वापस बाउंस बैक करते हैं, ये मायने रखता है। और अब किताब का आखिरी हिस्सा, अध्याय 9, एक केंद्रित जीवन की रचना। किताब का सबसे गहरा और फाइनल मैसेज ये है कि फोकस सिर्फ काम निपटाने की कोई ट्रिक नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है उन सभी फालतू चीज़ों को बेझिझक ना कहना जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। इसका मतलब है अपने रोज़ के कामों को अपने बड़े विजन से जोड़ना और अपने रिश्तों और बातचीत में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। इस शोर शराबे से भरी दुनिया में क्लैरिटी और गहराई को चुनना एक बहुत ही सचेत निर्णय है, जहां हमारा गोल सिर्फ प्रोडक्टिव होना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मास्टर योर फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो हमें अपना खोया हुआ ध्यान वापस पाना सिखाता है। थीबॉट म्यूरिस सिर्फ कुछ टिप्स नहीं बांटते, वो एक पूरा फिलॉसफी या नजरिया देते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, हर चीज के पीछे भागना बंद कीजिए और जो काम अभी आपके सामने है उसे पूरी लगन और शिद्दत से पूरा कीजिए। फोकस की इस शानदार चर्चा के साथ साथ अगर आप इस ब्लॉग के बाकी हिस्सों को देखें तो ये स्रोत ज्ञान के और भी कई दिलचस्प पहलुओं पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए ये ब्लॉग हमारी मेमोरी या याददाश्त जैसे विषयों को भी टटोलता है, जहां मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन जैसी किताबों का जिक्र मिलता है। इसमें जोशुआ फॉर की उस कमाल की जर्नी के बारे में बताया गया है, जहां वो साबित करते हैं कि गजब की याददाश्त लेकर कोई पैदा नहीं होता, बल्कि ये सही तकनीकों का इस्तेमाल करने का नतीजा है। इसके अलावा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी मैजिक जैसी किताबों के विचार। ये हमें एक बहुत प्यारी बात याद दिलाता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा विशाल क्रांतियों या रातों रात लिए गए बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। सच तो ये है कि हमारे छोटे छोटे कदम और किसी स्थिति को देखने के नजरिए में सूक्ष्म बदलाव भी कई बार हैरान करने वाले बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। और हाँ, जो लोग इस मेंटल पीस या मानसिक शांति को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ आर्थर शोपेनहावर जैसे महान दार्शनिकों के विचार भी मौजूद हैं। उनकी किताब काउंसल्स एंड मैक्सिम्स ये साफ करती है कि हमारी खुशी धन दौलत या प्रतिष्ठा जैसी बाहरी चीज़ों से तय नहीं होती, बल्कि ये हमारे मन की क्वालिटी और हमारे आंतरिक स्वभाव पर डिपेंड करती है। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी भ्रामक हो, हमारा असली कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन पर होता है। इस ब्लॉग के लेखक प्रफुल्ल शर्मा लगातार ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और लाइफ को डायरेक्शन देने वाले टॉपिक्स पर लिखते रहते हैं। इन सारी बातों से, चाहे वो फोकस हो, यादाश्त हो, छोटे बदलाव हो या मानसिक शांति, एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हमारे जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज आप ऐसा कौन सा एक डिस्ट्रैक्शन है जिसे छोड़कर अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करने का चुनाव करेंगे?